नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पति का कौन सा अंग पत्नी के लिए महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, कंचनपुरी नगरी में एक राजा राज करता था जिसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने देवी से मन्नत मांगी कि उसके घर में एक बेटा हो जाए तो वह घर से बाहर देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाएगा। दोस्तों, देवी की कृपा से राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को अपार खुशी की अनुभूति हुई। राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया जो शहर से बाहर रास्ते के नजदीक था। हर आने जाने वाले को उस मंदिर में देवी के दर्शन करके ही जाना होता था। जो कोई जैसी मन्नत मांगता उसकी वो इच्छा देवी की कृपा से पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे राजा का बेटा बड़ा होता चला गया। मंत्री के बेटे से उसकी गहरी मित्रता थी। इधर राजा भी जब बूढ़े हो चुके थे, एक दिन मंत्री ने राजकुमार को यह खबर दी कि इस समय राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है। वे आखिरी सांस भर रहे हैं, मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं। राजकुमार यह खबर सुनकर तुरंत भागते भागते अपने पिता के पास गए। राजा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ये वजीर साहब तुम्हारे पिता के समान है। तुम सदैव इनकी बात मानना। इनके द्वारा सुझाए गए रास्ते को पकड़कर ही चलना, कभी धोखा नहीं खाओगे। इतना कहकर राजा मर गया। राजा के मरने के बाद राजकुमार को नया राजा बना दिया गया। वो अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल के कमरे दिखा रहे थे। उन्होंने सारे कमरे खोल खोल कर दिखा दिए, परंतु एक कमरा खोल कर नहीं दिखाया। राजकुमार ने उस कमरे को भी खोल कर दिखाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने वो कमरा दिखाने से मना कर दिया और बोले, राजकुमार, क्षमा करना, यह कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है। आपके पिता ने ही इसे खोलकर ना दिखाने का आदेश दिया था। वजीर के मना करने के बाद भी राजकुमार उस कमरे को खोलकर देखने की जिद पर अड़ा था। तब राजकुमार का मित्र और वजीर का बेटा कहता है, पिताजी, जब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो इस कमरे को खोलकर देखा क्यों नहीं देते? आखिर ये महल, कमरे, बाग, बगीची, ये राजपाट सब राजकुमार का ही तो है। अब तो हमारे यही राजा हैं और इनका आदेश ही हमारे सिर माथे है। अपने बेटे के कहने पर मंत्री ने वो कमरा खोल दिया। राजकुमार विजय मंत्री के बेटे के साथ उस कमरे में गया। कमरा बड़ा सुंदर था। उस कमरे में खासियत यह थी कि दीवारों पर तरह तरह की सुंदर राजकुमारियों की तस्वीरें लगी हुई थीं। उनको देखते देखते एक तस्वीर पर राजकुमार की नजर टिक गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि सुंदर मोहिनी मूरत वाली ये कौन स्त्री है? मंत्री ने बताया, राजकुमार, ये सिंगल देश के राजा जयध्वज की कन्या है। इसका नाम है ब्रह्मावती। इसके रूप गुण की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इससे विवाह करने के लिए अनेकों राजकुमार गए पर कोई वापस लौटकर नहीं आया। राजकुमार कहने लगा, मंत्री जी, मैं भी आज से एक प्रण करता हूं कि मैं ब्याह करूंगा तो इसी राजकुमारी से, वरना जीवन भर कुंवारा बैठा रहूंगा। राजकुमार का वजीर के बेटे ने भी समर्थन किया। हां मित्र, यही राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य हैं। दोस्तों, नया नया खून था, किसी युद्ध से अभी तक सामना नहीं हुआ था, इसलिए उनका रक्त उबाले मार रहा था। उन्होंने बूढ़े मंत्री की एक भी बात नहीं सुनी। बूढ़ा वजीर उन्हें समझाता ही रह गया कि देखो, सिंगल द्वीप पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 7 समुद्र को लांघकर ही वहां जाया जा सकता है, और यदि वहां किसी तरह से पहुंच भी गए तो राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे असंभव कार्यों को करना मूर्खता होगी। मंत्री के बार बार समझाने पर भी ये दोनों नहीं रुके। उसने वजीर के बेटे को अपने साथ लिया और रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामानों को रखकर घोड़े पर सवार होकर दोनों चलते हैं। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई तो उन्होंने एक बाग में अपने घोड़े बांध दिए। वहीं कुछ खाया पिया और रात बिताने के लिए उसी बाग में ठहर गए। आधी रात का जब समय हुआ तो एक परियों का उड़न खटोला उसी बाग में आकर उतरा। परियों की रानी ने जब 2 युवकों को उस बाग में लेटे हुए देखा तो परियों की रानी उनमें से एक, जो राजा का बेटा था, उस पर मोहित हो गई। परियों ने उन दोनों को सोते हुए से उठवा लिया। उन्होंने जब अपने आप को परियों से घिरा पाया तो वो डर गए। हाथ जोड़कर बोले, हे परियों, हमें यहां से जाने दीजिए। रानी परी कहने लगी, चले जाना, पर जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। राजकुमार कहने लगा, हे परियों की रानी, इस समय हम एक जरूरी उद्देश्य की पूर्ति हेतु घर से निकले हैं। यदि वो हमारा काम बन गया तो हम तुमसे विवाह जरूर करेंगे। परी पूछने लगी, क्या उद्देश्य है तुम्हारा? जवाब दिया, हम सिंगल द्वीप की राजकुमारी बिरमावती को बिहाने के लिए जा रहे हैं। इस समय मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता।
यदि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो मैं आपको वचन देता हूं कि लौटते समय मैं आपसे जरूर करूंगा। तब परी कहती हैं, हे राजकुमार, सिंघल द्वीप तक पहुंचना मनुष्य के वश की बात नहीं है। राजकुमारी विरमावती बिना दैवीय शक्ति के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हें राजकुमारी वर्मावती आसानी से मिल जाएगी और तुम सिंघल द्वीप तक पहुंचने में सफल रहोगे। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। इतना सुनकर परी ने अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी उन्हें दे दी और कहा, देखो, इस उड़न खटोला की सहायता से तुम पल भर में सिंघल द्वीप में पहुंच जाओगे और इस अंगूठी में यह करामात है। यह जब तक तुम्हारी उंगली में पड़ी रहेंगी तब तक कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, न किसी का जादू टोना तुम पर असर करेगा। अंगूठी और खटोला देकर परियां आकाश में उड़ गई। इधर राजकुमार और उसका मित्र उड़न खटोले पर बैठकर सिंघल द्वीप को चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने दोनों चीजों को बांट लिया। अंगूठी तो राजकुमार ने ले ली और उड़न खटोला वजीर के बेटे के पास रह गया। जब ये दोनों वर्मावती के शहर में पहुंचे तो शहर का जो मुख्य दरवाजा था वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया का घर है। राजकुमार ने सोचा कि क्यों ना शहर में तो आ ही गए हैं, इस बूढ़ी मां के पास पहुंचकर कुछ जलपान किया जाए और राजकुमारी के संबंध में कुछ बातचीत भी कर ली जाएगी। पर उसे यह नहीं मालूम था कि वो बुढ़िया जादूगरनी है। वो आए हुए अतिथि को जलपान कराकर और उस पर अपना जादू चलाकर उसे लूट लेती है। राजकुमारी से विवाह की आस लेकर जो भी राजकुमार वहां आता था वो बुढ़िया उस पर जादू चलाकर उसे लूटकर मक्खी मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इसीलिए आज तक कोई राजकुमार वर्मावती के पास तक नहीं पहुंच सका। सारे राजकुमार तो उस जादूगरनी बुढ़िया के यहां मक्खी मच्छर बने हुए चिपके हुए थे। उस बुढ़िया को देखकर वजीर के बेटे को कुछ संदेह हुआ। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम जाओ, तब तक जलपान करो, मैं यहां पर खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजकुमार जब उसके पास पहुंचा, जलपान किया तो बुढ़िया ने अपना जादू चलाया, पर उसके जादू ने राजकुमार पर असर नहीं किया क्योंकि वह परी रानी की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। बुढ़िया एकदम समझ गई कि जरूर इसके पास कोई जादू को काटने वाली चीज है। अब तो वो मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, अरे बेटा, तू मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तेरी बुआ हूं। तुझे बचपन में देखा था, तब से लेकर अब तो तू काफी सयाना हो गया है। ऐसी मीठी मीठी बातें कहकर वो दुष्ट बुढ़िया उस राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार की उंगली से अंगूठी निकाल ली और उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। काफी देर के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ कि जरूर इस बुढ़िया ने उसे गायब कर दिया है। यदि मैं भी गया तो ये कहीं मुझे भी गायब न कर दे। यही सोचकर मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर वहां से लौटकर उसी परियों वाले बाग में आ पहुंचा और रात्रि में जब परी आई उन्हें सारी बात बताई कि सिंघल द्वीप में एक बुढ़िया ने राजकुमार को गायब कर दिया है। परी रानी ने जब देखा तो सारा रहस्य समझ गई। उसने बताया कि उस जादूगर बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है, इसलिए उसे अपने जादू से मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया है। अब तो एक ही उपाय है। समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसमें हजारों की संख्या में ताड़ के पेड़ हैं। वो ताड़ का वन अनेक हिंसक पशुओं, शेर, चीता आदि से भरा पड़ा है। उसी वन में एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है जिसमें एक चिड़िया बंद है। उसी चिड़िया के अंदर उस जादूगरनी के प्राण हैं। तुम उसे मार डालो तो वो बुढ़िया अपने आप मर जाएगी। परी के बताए अनुसार वजीर का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर उसी ताड़ के वन में पहुंच गया और उस पिंजरे को उतार लाया। पिंजरे में बैठी हुई चिड़िया की गर्दन उसने मरोड़ दी। जैसे ही चिड़िया की गर्दन मरोड़ी, उधर बुढ़िया की गर्दन भी अपने आप मुड़ गई। अब तो वजीर का बेटा उस बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया मरी पड़ी है। उसने तुरंत उसके हाथ से अंगूठी निकाली। राजकुमार ठीक होकर दीवार से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने अब तक जिन राजकुमारों को मक्खी मच्छर बनाया था वो सब ठीक हो गए। उन सब ने मंत्री के बेटे का बड़ा आभार प्रकट किया कि तुमने आज हमें इस बुढ़िया के बंधन से आजाद कर दिया। अब हम अपने देश लौटकर अपने माता पिता, भाई बहन से मिल सकेंगे। मुद्दतें हो गई इस झोपड़ी में मक्खी मच्छर बने हुए सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार उन दोनों को धन्यवाद दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने वहीं पर बारात सजाई और उन समस्त राजकुमारों को बाराती बनाया और बारात लेकर रानी विरमावती के द्वार पर पहुंच गए। बड़ी धूमधाम से विरमावती के साथ विवाह हुआ और अपने देश को लौट आए। जब राजकुमार वर्मावती को बिहाने के लिए घर से निकला था तो उसने अपने नगर से बाहर देवी के मंदिर में यह मनौती मांगी थी कि यदि मैं राजकुमारी बिरमावती को बिहाने में कामयाब हुआ
तो मैं देवी के आगे अपनी बलि दूंगा। वचन के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी और मित्र को लेकर घर नहीं गया, बल्कि उसी मंदिर में पहुंचा। मंदिर के नजदीक पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और मित्र को वहीं रोक दिया और अकेला ही मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में जाकर उसने तलवार से अपना सिर काटकर देवी को चढ़ा दिया। काफी देर के बाद भी जब वो मंदिर से लौटकर नहीं आया तो उसका मित्र वजीर का बेटा उसे देखने के लिए गया। वहां पहुंचकर मित्र का कटा हुआ सिर देखा तो वो घबरा उठा। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई ये तो समझेगा नहीं कि इसने अपना सिर स्वयं चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि राजकुमार की सुंदर स्त्री को देखकर वजीर के बेटे की नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपने ही मित्र का कत्ल कर दिया। इससे तो अच्छा है कि यह कलंक लगने से पहले मैं भी अपना सर काट दूं। इतना कहकर वजीर के बेटे ने भी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। काफी देर के बाद जब मंत्री का बेटा भी लौटकर नहीं आया तो राजकुमारी वर्मावती स्वयं उन्हें देखने के लिए गई। वहां का नजारा देखकर वो भी हैरान थी। उसके पति और उसके मित्र के सर कटे पड़े थे। वर्मावती सोचने लगी कि दुनिया वाले मुझे हत्यारी समझेंगे, मुझ पर कलंक लगाएंगे कि जरूर इसका किसी पर पुरुष से संबंध होगा, इसीलिए इसने अपने पति और उसके दोस्त की हत्या कर दी। ये कलंक लगने से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। इतना कहकर उसने तलवार से जैसे ही अपना सीस काटना चाहा, देवी तुरंत प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, पुत्री ठहरो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी वही मैं तुम्हें दूंगी। राजकुमारी कहने लगी, हे मां, मेरे पति और उसके दोस्त को जीवित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी ने कहा, पुत्री, मैं इन दोनों को अभी जीवित किए देती हूं। तुम इन दोनों के सीस उठाकर इनके धड़ों से मिलाकर रख दो। वर्मावती ने वैसा ही किया। जल्दी में उसने एक का सर दूसरे के घड़ पर मिला दिया। देवी ने उन दोनों को जीवित कर दिया। अब उसने देखा कि यह क्या हो गया। मेरे पति के धड़ पर मंत्री के बेटे का सर जुड़ गया। अब क्या करूंगी, किसे अपना पति स्वीकार करूं? वर्मावती असमंजस में पड़ गई। कहने लगी, हे मां, मैं तो आज स्वयं ही धर्म संकट में फंस गई। एक के ऊपर मेरे पति का सिर लगा है और धड़ उसके मित्र का है। ये दोनों उस स्त्री के लिए झगड़ने लगे। एक कहता ये मेरी स्त्री है, दूसरा कहता ये मेरी स्त्री है। अब तो वे दोनों झगड़ते हुए फैसला कराने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे तो राजा विक्रमादित्य ने समझाया, देखो, नदियों में उत्तम गंगा है, पर्वतों में उत्तम सुमेरु पर्वत है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख सिर है। एक हाथ ना रहे तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, दो हाथ ना रहे तो भी जिंदा रह सकता है, दोनों पैर कट जाए तो भी जीवित रह सकता है, पर यदि सर ना रहे तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। इसीलिए जिस धड़ पर राजकुमारी के पति का शीश है वहीं उसका पति है। सर्वप्रथम मस्तक ही पूजा जाता है। इस हिसाब से वो उसे स्वीकार कर सकती है, सिर के बिना कुछ नहीं है। अब तो वर्मावती ने अपने पति का सिर धड़ पर रखा था, उसे ही अपना पति मान लिया और उसने जाकर रानी से अपना विवाह कर लिया। दोस्तों, इस प्रकार दोनों अपने नगर लौट आए। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पत्नी के लिए पति का कौन सा अंग जरूरी होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।